2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करेंगे जो सामने अखनूर सेक्टर से आ रही है, जम्मू कश्मीर के, जहां आतंकियों से मुठभेड़ में बहुल इलाके में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। आपको बताऊं, सुबह अखनूर में आतंकियों ने एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। सेना के वाहन पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी और पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान जो है वो चल रहा था। और ऐसे में ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जहां 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने जहां सेना के काफिले पर हमला किया था, तो अब इस हमले का बदला जो है वो सेना की तरफ से ले लिया गया है। और जो ताजा जानकारी अब सामने आई है उसके मुताबिक 3 आतंकियों को ढेर करने में सुरक्षा बलों की टीम जो है वो सफल रही है। जम्मू में अखनूर इलाके में आतंकियों ने सेना के एक वाहन पर हमले की कोशिश की थी। इसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल, क्या कुछ अपडेट है? बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगती हुई नजर आ रही है। देखिए चंदन, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस आतंकी घटना जो सुबह देखी थी 7 बजे, उसमें 3 आतंकी जो जंगल में जो मंदिर में छुपे हुए थे, उस क्योंकि मंदिर पर जो कार्रवाई हुई, मंदिर में जहां आतंकी छुपे थे उस ठिकाने पर, उसमें मंदिर का जो स्ट्रक्चर था जिसे पहले आतंकियों ने तोड़ा था, उसमें जो है जानकारी मिल रही है कि शायद ये 3 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। सुबह 7 बजे की घटना है और आपको बता दूं कि अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान जो है वो लगातार इन सारे इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल आपको बताऊं कि सुबह 7 बजे जो स्कूल के बच्चे थे, बट्टल गांव के जो बच्चे थे, वो अपने घर से जो है निकले थे और उसके बाद मंदिर में उन्होंने जाकर माथा टेकना था। और मंदिर में माथा टेकने जब गए, वहां पर ये आतंकी जो है मंदिर परिसर के भीतर कुछ तोड़फोड़ उन्होंने की थी और उसके साथ साथ वहीं पर अंदर ही वो जूते लगाकर वहां पर बैठे हुए थे जमीन पर। जैसे बच्चों ने इन लोगों को देखा तो उन्होंने कहा कि आप लोग कौन हैं, मंदिर में तोड़फोड़ क्यों की है। जिसके बाद इन्होंने आतंकियों ने बच्चों को डांटा और वहां से भागने को कहा और कहा कि यहां पर फायरिंग शुरू होने वाली है, आप यहां से भाग जाओ। इस चीज की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी और फिर कुछ ही देरी के बाद इसी सड़क से, आपको बता दूं, इसी सड़क से इस तरफ गाड़ियां, सेना की एक एम्बुलेंस और एक जिप्सी जो है वो जा रही थी और अचानक से इस गाड़ी पर, उन गाड़ियों पर जो है इन आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें दोनों गाड़ियों पर बुलेट्स के निशान जो हमने विजुअल दिखाए थे उसमें साफ दिखते हैं। और उसके बाद जो है यहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। भारी गोलाबारी जो है कुछ समय पहले तक यहां पे चल रही थी और इसी गोलाबारी में जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है, मगर अभी तक शव बरामद नहीं हुए हैं, हथियार बरामद नहीं हुए हैं। जब तक वो नहीं मिल जाते तब तक इसकी औपचारिक जो है घोषणा जो है नहीं की जा सकती। आप देखेंगे वरिष्ठ अधिकारी जो पुलिस के हैं, सेना के हैं, वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं और लगातार जो है मौके पर जो सुरक्षा व्यवस्था और इस ऑपरेशन को पूरे तरीके से सुखद तरीके से, सफल तरीके से खत्म करने की कवायद जो है वो की जा रही है। एसएसपी जम्मू, डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज और एडीजीपी जम्मू जोन जो है वो खुद जो है यहाँ पर मौके पे पहुंचे हैं। इसके अलावा सेना के आला अधिकारी जो है वो मौके पर नजर बनाए हुए हैं। एक चीज आपको चंदन और बताने की कोशिश करता हूं, ये सामने आप पुल के दूसरी तरफ जो जंगल का इलाका देख रहे हैं, इसी जंगल के इलाके में भीतर आगे एक मंदिर है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे। और ठीक इस तरफ अगर ऊपर आप अपने मैं दाएं तरफ कैमरामैन को कहूंगा बताने की कोशिश करें, जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इसी पहाड़ के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और यहीं से ये आतंकी जो है वो घुसपैठ करके यहां पहुंचे हो सकते हैं। इस चीज की आशंका है क्योंकि और कोई तरीका नहीं कि आतंकी यहां पे आ सकें। इन आतंकियों के पास हथियार और गोला बारूद थे और ये आतंकी वहां पहुंचकर पहले ही बच्चों को ये कह रहे थे कि यहां फायरिंग शुरू होने वाली है। और इस बट्टल इलाके की बात की जाए तो यहाँ कुछ साल पहले जो है ग्रिफ का एक कैंप हुआ करता था, जो सड़क बनाने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंप था एक यहाँ पे, वहां पर उस कैंप पर भी आतंकियों ने इसी जगह पर हमला किया था, जिसमें उस वक्त भी एक शख्स की मौत हुई थी जबकि कुछ लोग घायल हुए थे। तो ऐसे में इस चीज की आशंका यहाँ बनी रहती है क्योंकि एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट है। स्वाभाविक है कि हो सकता है कि एक बार फिर से आतंकी वहां से घुसपैठ करके आए और उन्होंने यहाँ पे आकर अपना डेरा डाला और उसके बाद पहले मंदिर को टारगेट किया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की तरफ से तो कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। जो हमारे तमाम सेना के जवान हैं वो पूरी तरीके से तो सुरक्षित हैं।
देखिए बिल्कुल अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है। किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नुकसान जो है इसमें कोई खबर नहीं है। सिर्फ जब सेना के काफिले पर फायरिंग हुई थी उसमें बुलेट्स के निशान जो है वो गाड़ी पर दिखे थे, मगर उसमें भी किसी तरह का नुकसान या कोई सेना का जवान जख्मी नहीं हुआ है। इसमें ये सबसे सुखद बात है। हालांकि ऑपरेशन अभी चल रहा है, जब तक आतंकियों के शव नहीं मिल जाते तब तक ये पुख्ता कहना कि कितने आतंकी आए थे, किस तरह के हथियार इनके पास थे, मगर ये कहना काफी मुश्किल है। मगर जब तक ये पूरा ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक ये पूरी जानकारी हमारे तक सामने नहीं आएगी। मगर आप देखें तो पैटर्न बिल्कुल चंदन वैसा ही है जैसा कुछ समय पहले हमने देखा गांदरबल में, कैसे एक कंस्ट्रक्शन साइट की जो कंपनी की साइट थी वहां पर लोगों की हत्याएं की इन आतंकियों ने घुसकर, उसके बाद फरार हुए। या एक गुलमर्ग में जो है एक सेना के वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के 4 जवान जो है वो 2 पोर्टर सहित शहीद हुए। तो ये कहीं ना कहीं उसी तरह का एक पैटर्न लग रहा है जब आतंकी जो है इस इलाके में छुपे हुए थे और आतंकियों ने जो है यहाँ पर छुपकर फिर सेना के काफिले पर हमला किया। आप देखें इस तरफ सामने अगर आप देखेंगे तो लगातार एक्टिविटी चल रही है, लगातार वहां पर सेना के पुलिस के वाहन जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वहां पर वो लगी हुई हैं और वहीं से पूरे ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि लाइव हम तस्वीरें आपको इस ऑपरेशन की नहीं दिखा सकते, एक डिस्टेंस बनाकर रखना बेहद जरूरी है, मगर हमने अपनी रिपोर्ट्स में तमाम जो चीजें हैं वो बताई हैं कि कैसे आतंकी जो हैं इस इलाके में छुपे हैं, कैसे किस तरह का इलाका है और किस तरीके से आतंकियों की मंशा जो है यहाँ पे हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो जानकारी अजय जांड्याल आपकी रिपोर्ट्स में सामने आई उसमें ये जो आतंकी मंदिर में छिपे थे ये वहां पर मोबाइल जो है वो ढूंढ रहे थे, ऐसी खबर जो है वो सामने आई।